Okay friends, so welcome to another edition of revision classes। आज का हमारा मुद्दा मोशन इन 2D का थर्ड लेक्चर जो कि सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आज वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और भाई जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहले ये पांचवा वीडियो है आई थिंक। तो 5 वीडियोस, पांचवा ये तो 4 और डाल चुका हूँ, तो वो 4 आप देख लो। उसके नोट्स आपको एक्सेस करने हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/डांगी भैया आप चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, वहाँ से ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी तरह का वीडियोस से रिलेटेड कोई भी सजेशन होता है, आपको लगता है कोई और भी आपको वीडियो चाहिए, किसी और लेक्चर का भी आपको पढ़ना है, तो वो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उसे ज़रूर देखूँगा और बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आज का मुद्दा शुरू करते हैं, वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, पहले तो ये बात। सर्कुलर मोशन मतलब कि भाई ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट से ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये जो होता है दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल आर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चल के कुछ यहाँ पहुँच गया, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, क्योंकि पहले इधर था ना यार, माना ऐसे ऐसे घूम रहा है, बट पहले इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट से चल के यहाँ गया, तो ये तो हुआ इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर भी डिस्टेंस आर, यहाँ पर भी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस तो आर ही है, बट पहले लाइन जो मैं इसको देख रहा था वो मेरा लाइन ऑफ साइट ये था। अब उसके बाद में वो घूम के थोड़ा इधर पहुँच गया, तो मेरा लाइन ऑफ साइट कुछ चेंज हुआ। तो ये जो चेंज इन लाइन ऑफ साइट है दिस इज नोन एज थीटा। और ये थीटा जो है बच्चों, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहीं पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपका टाइम ना खराब हो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मतलब वैसे तो सभी के लिए हेल्पफुल है, बट जिन लोगों ने बिल्कुल सर्कुलर के बारे में पढ़ा ही नहीं है, मतलब आज तक उनको मालूम ही नहीं है सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो इस वीडियो को यहीं बंद करें और कमेंट में लिखें कि भैया एक वीडियो पूरा सर्कुलर मोशन के ऊपर डाल दो, तो मैं डाल दूंगा। जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं, तो जिन्होंने सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा हुआ है वो ही सिर्फ इस वीडियो को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट बेसिकली थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा कैसी क्वांटिटी है भाई, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन कैसे होता है, जैसे देखो ऐसा डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन, ये सेंस है। दिस इज नॉट द डायरेक्शन, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसका रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन किससे निकाला जाएगा, बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन विल बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल कौन सा रूल है भाई, अपना दाहिना हाथ लो और राइट हैंड को ऐसे रख के जिस सेंस ऑफ रोटेशन में ये रोटेट कर रहा है उसके डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रोटेट करो। जो आपका थंब है वो आपको डायरेक्शन देगा इस वेक्टर का। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये जो थीटा वेक्टर है, इसमें मैंने अपनी फिंगर्स को रोटेट किया तो आउट ऑफ द प्लेन आया, तो मतलब दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ थीटा वेक्टर, जिसे मैं प्लस के कैप भी कह देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, यूनिट इसकी है भाई रेडियंस, और डायमेंशन नहीं है तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे वो है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। अगेन एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा को डिफाइन करा जाता है भाई 2 तरीके से, एक होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, हाँ, और एक है बच्चों एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा को लिखा जाता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज ओमेगा को डिफाइन किया जाता है बाई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ऐसे ये इंस्टेंटेनियस है और ये एवरेज है। अगली बात यहाँ आती है एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, तो अल्फा से डिनोट किया जाता है। अच्छा अगेन ओमेगा कैसी क्वांटिटी, भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या है भाई रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन तो भाई t-1, ये इसकी डायमेंशन है। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, अगर मैं इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर रहा हूँ, अगर अल्फा में एवरेज डिफाइन कर रहा हूँ तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। अगेन अल्फा कैसी क्वांटिटी, तो अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या है, यूनिट इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन बाई t-2। देखो ये ओमेगा और अल्फा इनके डायरेक्शन भी वैसे ही कैलकुलेट किए जाएंगे जैसे थीटा के कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई अपने पास तीन, कौन कौन सी, एक तो है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और फिर है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। और ये इक्वेशन अगेन कब वैलिड होंगी, जब अल्फा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तभी सिर्फ वैलिड होंगी। अगर अल्फा वेरिएबल हो गया तो फिर ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगी। ओमेगा क्या है भाई, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ओमेगा नॉट क्या है, तो ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है भाई, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा थीटा क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है, टी इज़ अपना जनरल टाइम। ये पांच चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट ओमेगा, कई बार ना मुझे आरपीएम और आरपीएस करके दो चीज़ें दी हुई होती हैं। तो आरपीएम और आरपीएस, आरपीएम क्या होता है, आरपीएम होता है बच्चों रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसमें ओमेगा को डिफाइन करना है। मान लो मेरे को दे दिया भाई 60 रिवॉल्यूशन एक मिनट में, इन 1 मिनट, तो मतलब 60 चक्कर काट रहा है वो एक मिनट में। तो एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगा, एक। तो एक चक्कर काटने में कितना एंगल कवर किया, 2 पाई। तो ओमेगा क्या हो गया भाई, चेंज इन थीटा पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में कितना थीटा चेंज हुआ, 2 पाई। तो अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है और मान लो n दे दिया, n रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा को डिफाइन किया जाएगा n रिवॉल्यूशन, एक मिनट में कितना थीटा कवर किया, 2 पाई इंटू n। डिवाइड कर दो 60 से, तो ओमेगा किस में आ गया, थीटा कवर्ड पर सेकेंड। देखो दिस इज व्हाट, थीटा कवर्ड पर सेकेंड, तो ओमेगा। और अगर आरपीएस में दे दिया, मतलब n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दे दिया, तो घबराना ही नहीं है, सीधा सीधा 2 पाई n कर देना है। एक सेकंड में कितना थीटा कवर किया, वही तो ओमेगा होगा। थीटा कवर्ड पर सेकंड ही तो ओमेगा होता है दोस्तों। बस इतना सा ही है, इतना ही है, सिंपल एज दैट। अब ये तो बात हुई ओमेगा की, पर क्या सवाल इसके ऊपर आते हैं, जी नहीं। सवाल आता है एक्सेलरेशन पर। तो भाई पहले तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। भाई ऐसे अगर एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर सपोज एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है रेडियस r पे, तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा और v को रिलेट किया जाता है, ओमेगा इज v बाय r। यहाँ पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये एंगुलर स्पीड है। ये v भी लीनियर स्पीड है, और ये एवरेज नहीं है, इंस्टेंटेनियस है। एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, वो भी इंस्टेंटेनियस वाली। हम स्पीड को ही आपस में रिलेट कर सकते हैं, हालांकि वेलोसिटी को भी कर सकते हैं, बट वो किसी दिन एडवांस का टॉपिक है, उसका मुद्दा है, तो तब की तब बात करेंगे। वैसे चाहो तो हम बता सकते हैं भाई, इसमें देखो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, ओमेगा इज आउट ऑफ द प्लेन, तो आर वेक्टर इधर है, वी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस वी जो होगा वो ओमेगा वेक्टर के बराबर होगा। बट वो अभी काम का नहीं है, तो मैं अभी उससे डील नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा, तब उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा
एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। एक है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल नॉट एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल इज अ फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। बार बार सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसको AC से डिनोट किया जाता है। इसको लिखा जाता है v²/r या फिर ω²r। इसका क्या काम होता है, क्या कंडीशन है, वो सब हम लिखेंगे। तो इसका काम क्या होता है भाई, इसका ये कहाँ एक्ट करता है, तो ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर। अच्छा, चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थर्ड, always perpendicular to direction of velocity. Fourth, has no effect on magnitude of velocity. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं लेकर के आता है, हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है और डायरेक्शन चेंज करता रहता है। यार सोचो, अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है तो क्या उसे डायरेक्शन तो चेंज हर बार करना ही पड़ेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो हर बार उसको डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ रहा है। मतलब सर्कुलर मोशन हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो आप खुद अपने दिमाग से सोचो और मुझे बताओ, क्या कभी सर्कुलर मोशन हो सकता है? नहीं। कैसे हो जाएगा यार, डायरेक्शन तो चेंज करना पड़ेगा ना। अच्छा, नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है AT से। AT को लिखा जाता है बच्चों d mod v/dt। जैसा देख के हम बता पा रहे हैं, mod v बोले तो मैग्नीट्यूड और d ऑफ मैग्नीट्यूड बोले तो चेंज इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि भाई ये जो एक्सेलरेशन अपन ने लिखा है ये चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए भाई ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट करेगा या फिर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल एक्ट करेगा, तो ही मैग्नीट्यूड चेंज कर पाएगा। तो इस हिसाब से दो तरीके के सर्कुलर मोशन आपको फिर पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, ऐसा अपना सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर हमारे पास इधर वेलोसिटी v होती है। अच्छा, आप खुद सोचो, अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बोले तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब कि अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर हो रहा है तो उससे तो ये समझ में आता है कि भाई मतलब कि इस पार्टिकल के पास हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल थीटा इसको कवर करना होगा। इसका मतलब इसका ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू v/r हम लिख रहे हैं, अभी लिख के आए हैं ऊपर, ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू v/r हम लिख के आए हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर उस हिसाब से तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर v भी कांस्टेंट होगा। और v क्या, कौन सा v? ये तो स्पीड है, तो मतलब v मॉड कांस्टेंट होना चाहिए। v मॉड कांस्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब कि भाई AT 0 होना चाहिए। और AC क्या एग्जिस्ट करेगा? यस, AC इज v²/r, तो वो एग्जिस्ट करेगा और AC का मॉड कांस्टेंट होगा, बट AC का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसी वेलोसिटी का मॉड कांस्टेंट होगा बट v वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। ये बातें याद रखनी है, समझनी है और दिमाग में बैठा लेनी है। तो भाई ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, v हर बार v से ही चलता रहेगा और AC सेंटर की ओर लगता रहेगा।
नेक्स्ट आएगा दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अभी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होएगा। तो जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो उस केस में वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो काम में आएंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं 2 तरीके से समझाता हूँ आपको। पहला तरीका होगा भाई, इसके अंदर ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v, यहाँ पे v, यहाँ मान लो v1, इधर लग रहा है ac, इधर लग रहा है at, तो क्या ये होगा हमारा a नेट। बच्चों क्या मैं a नेट को अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या मैं ये एंगल थीटा बोल सकता हूँ, या मान लो मैं ये एंगल थीटा बोल लेता हूँ। देखो क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारा at एंड v इन सेम डायरेक्शन है। अगर at एंड v आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स कि भाई वेलोसिटी, magnitude of velocity, in fact magnitude of velocity will increase, and angle between v vector and a vector at t equals to t is acute। देखो भाई a बोले तो मतलब जब मैंने एक्सेलरेशन बोला ना, तो आपको ये समझना है बच्चों कि एक्सेलरेशन का मतलब AC AT ये सब नहीं, अपनी मर्जी से नहीं मान लेना है कि भाई एक्सेलरेशन बोल दिया जी, एक्सेलरेशन बोल दिया मतलब A ही बोल रहा होगा। कौन सा A? तो अपनी मर्जी से ही मान लिया AC बोल रहा है। नहीं बच्चों, जब तक वो ढोल बजा के ना बोले कि सेंट्रीपिटल या फिर टेंजेंशियल, तब तक अपनी मर्जी से उसको नहीं मानना है। A मतलब नेट एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर A वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल देखो, एक्यूट। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि AT यहाँ है, AC यहाँ है, तो A नेट यहाँ होगा, तो ये एंगल एक्यूट होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है भाई, AT एंड V आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो उस टाइम पे हमारा वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ V1 ग्रेटर देन V है, यहाँ पे V1 लेस देन V हो जाएगा, क्योंकि AT इधर लाई करेगा, AC इधर होगा, ये होगा A नेट। तो देखो ये एंगल हमारा थीटा, अभी भी A नेट की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर है, पर अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, डिक्रीजेस। तो भाई एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड A वेक्टर इज व्हाट, इज ऑब्ट्यूज। तो ये कुछ छोटी छोटी डिटेल थी जिनके बारे में हमने बात करी। अब जरा सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है कि अ क्लॉक हैज़ अ कंटिन्यूसली मूविंग सेकेंड हैंड। एक क्लॉक है हमारे पास, उसका एक सेकेंड हैंड है। सेकेंड हैंड मतलब कि पूरा चक्कर 2 पाई का कितनी देर में लगा देगा, 60 सेकेंड्स में। अच्छा, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज ऑफ द ऑर्डर। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया गया, और वो भी ये पूछ लिया गया कि वो एक्सेलरेशन जो है वो किस ऑर्डर का होगा। अब अगर मुझसे ये पूछा गया कि एक्सेलरेशन किस ऑर्डर का है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब यहाँ से शुरू हुआ है और घूम के यहीं आया है, तो एक्सेलरेशन है क्या इसमें, थ्रू आउट द, मतलब देखो ये जो सेकेंड हैंड है ये कैसा मोशन कर रहा है, सोचो। सेकेंड हैंड इज इन क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो फिर एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल्स टू AC। AC का मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो AC के बराबर ही होगा, जो कि ओमेगा स्क्वायर R होगा। अच्छा, इसने पूरे टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर किया, थीटा कवर्ड इज 2 पाई, तो ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी, बोले तो 2 पाई अपॉन 60, दैट इज पाई बाई 30। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हुई, ओमेगा स्क्वायर R मतलब पाई बाई 30 का स्क्वायर इंटू 0.1। तो ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर अपॉन में 900 इंटू 0.1। तो पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10।
पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया 1/900, जिसका ऑर्डर 10⁻³ का कुछ होगा, 10⁻³ का होगा। इसका मतलब आंसर करेक्ट इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, भाई मुझे आर वेक्टर दे दिया गया, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, वेर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, टी इज द टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वी वेक्टर एंड ए वेक्टर। निकाल लो, आर दे रखा है तो डी आर वेक्टर बाई डी टी करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, करो डिफ्रेंशिएट, क्या माइनस ओमेगा कॉस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये कैसे कर दिया सर आपने? बेटा जी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ठीक। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, डी वी वेक्टर बाई डी टी, करो डिफरेंशिएट, तो माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब कि आर वेक्टर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ध्यान से देखो, ए वेक्टर क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अरे ये तो ए वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर है, मतलब अगर आर वेक्टर इधर है तो ए वेक्टर इधर है, सिंपल। तो ये तो आ गया कि भाई अगर आर वेक्टर अवे फ्रॉम ओरिजिन था तो ए वेक्टर टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो इस हिसाब से पैरेलल टू ए एंड बी बोथ पैरेलल टू आर, ए इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये बी ऑप्शन ठीक हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। पर अभी भी v इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर निकालना बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। v वेक्टर कितना है, इतना है, आर वेक्टर इतना है, तो देखो r डॉट वी जो है वो 0 आ रहा है, चेक कर लो। कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा, तो मतलब v और r तो परपेंडिकुलर हैं और a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये है अगला सवाल 2019 का। मुझे कहता है कि दो पार्टिकल हैं a एंड b आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा, t इक्वल टू 0 पे उनकी पोजीशन और डायरेक्शन मुझे दिखाए हुए हैं। रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस वी बी एट t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा। देखो बच्चों, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और वो भी कांस्टेंट ओमेगा से, इसका मतलब इसने मुझे पहला हिंट क्या दिया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पहला हिंट तो इसने मुझे ये दे दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मतलब इसका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल एंगल कितना कवर किया इसने 2π, कितनी स्पीड से, ओमेगा से, तो टाइम कितना लगा होगा इसमें 2π/ओमेगा। और ये मुझसे वेलोसिटी कब पूछ रहा है, t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, तो मतलब ये जो t इक्वल्स टू π/2 ओमेगा है वो टाइम पीरियड बाय 4 है, टाइम पीरियड बाय 4 मतलब 1/4 मोशन, तो मतलब a वाला यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी va और कितनी होगी ओमेगा r1, और b वाला यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी वेलोसिटी vb कितनी होगी ओमेगा r2। तो देखो अगर मैं डायग्राम से रेफ़र करूं और मैं लिखूं वी ए वेक्टर, तो वो आएगा माइनस ओमेगा r1 आई कैप, वी बी वेक्टर माइनस ओमेगा r2 आई कैप, तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, दैट विल बी ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप। तो मैच करो कौन सा ऑप्शन है, डी है, तुमने भी कर लिया था तो शाबाश। और देखो 2019 में एक और सवाल आया, इसने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड
10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड मतलब फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर। तो 60 डिग्री अराउंड द सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। इधर ये बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है, तो निकाल लो भाई। वी फाइनल वेक्टर किधर है, इधर है, वी इनिशियल किधर है, इधर है, बीच का एंगल ये कितना 60, तो ये भी 60, ये कितना 30, तो ये कितना 60। तो सिंपल डेल्टा वी वेक्टर विल बी व्हाट, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। और वो भी उनके बीच में थीटा कितना है 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है मतलब कि भाई अंडर रूट ऑफ मॉड v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos 60। निकाल लो आंसर, निकाल लो आंसर भाई। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1/2, देखो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया डेल्टा वी का मॉड। अगेन सही आंसर बी हो गया। एक और सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो भाई इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। देखो यार, सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड है मतलब अगेन कैसा मोशन है ये, अगेन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी मॉड कैसा है, कांस्टेंट है, तो मतलब ए टी तो जीरो होगा, तो मतलब ए नेट जो है वो ए सी के बराबर होगा जो कि वी स्क्वायर बाय आर होता है। और वी कांस्टेंट है तो ए सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया मतलब ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एज सिंपल एज दैट। बस इतने से ही ये सवाल थे और इसी के साथ हमारा ये सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कुछ आइडियाज़ कि भाई हाँ अभी ये वाले चैप्टर का वीडियो और डाल दो, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं वो वीडियो डाल दूँ। फिर से मेंशन कर रहा हूँ, नोट्स अगर एक्सेस करने हैं तो ये मेरा डांगी भैया नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, उस पर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ क्लास के ख़त्म होते के साथ ही। ठीक है बच्चों, चलो बाकी अच्छे से पढ़ो और जेई मेंस का कब होगा एग्ज़ाम उसकी टेंशन मत लो, इस सीरीज़ को फॉलो करो अच्छे से और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहो। रेस्ट आई विल सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं अब डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल का वीडियो डालूँगा। ठीक है, चलो टेक केयर एंड बी सेफ।